किसी भी फिगर को आप नंबर्स में आसानी से लिख सकते हैं। 90% बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं क्योंकि उनको प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन वाला पता ही नहीं होता है। 1 का प्लेस, 1000 का प्लेस, लाख का प्लेस कहाँ लिखना है, ये लिखने में उनकी गलतियाँ हो जाती है। और आज हम देखेंगे एक स्पेशल कैलकुलेटर जिसमें सिर्फ 1000 का ही बटन है, जिसको आज हम मज़े मज़े में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 ज्ञान प्रकाश की बुक से कर रहे हैं। पेज नंबर 5 निकाल लीजिए आप लोग। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो जैसा कि सबसे पहले अपने पेन, पेपर एंड बुक्स को ओपन कर लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी फिगर को यानी कोई नंबर हमें वर्ड में दिया हुआ है, उसको हमें न्यूमरल्स में लिखना सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पता होना चाहिए कि कौन से प्लेस पे कौन सा नंबर आता है। तो थोड़ा सा हम पहले इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, आपके वंस का जो प्लेस है उसमें 3 कॉलम बने होते हैं, जैसा कि आप अपने फिगर में सामने देख पा रहे हो। उसमें एक 1 का प्लेस होता है पहले, फिर टेंस का होता है, फिर हंड्रेड्स का होता है। यानी ये 3 जो शुरू के घर होते हैं वो वंस का घर कहलाते हैं, लेकिन इसमें 100 तक के नंबर पुट किए जाते हैं। इसके बाद आता है 1000। 2 ब्लॉक जो होते हैं वो 1000 के होते हैं, जिसमें कि 1000 है ना 10,000 को रखा जाता है। इसके बाद आते हैं लाख है ना 10 लाख। ठीक है, अगर 2 डिजिट है हमारे पास तो ये दोनों कॉलम को फिल करेंगे। मान लीजिए 1 लाख ही दिया हुआ है तो सिर्फ हम ये वाले नंबर को फिल करेंगे। तो चलिए, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, ये है पेज नंबर 5 और ये है आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपनी कॉर्नर में कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, ओके। देखिए, पहला है आपका राइट द कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1,23,456। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट से समझाया था, आपको क्या करना है, ये जो 1 लाख है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि पीछे से 3 डिजिट लेना है क्योंकि ये वंस का प्लेस है, इसमें 100 तक का नंबर पुट कर सकते हैं। इसके बाद 2 घर आपको लेना है किसके, 1000 के लिए, और फिर लास्ट के 2 घर लेने हैं आपको ब्लॉक्स, वो किसके लिए हैं, 1 लाख के लिए, सॉरी लाख के लिए। ठीक है, तो चलिए, इसमें कह रहा है 1 लाख, अभी कह रहा है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1। ठीक है, 1 लाख। फिर कह रहा है 23,000, यानी 1000 में 2 नंबर पुट हो रहा है 23, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 है ना 3, 23,000 हो गया। एंड अब 400, अब 100 के प्लेस में चलेंगे, 400 आ गया एंड 56। तो देखिए, ये नंबर कितने आसानी से लिखा जा सकता है, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्या बन गया हमारा, 1,23,456। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगी, आप बहुत इजीली कर पाओगे, बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन नंबर। देखिए, पहले मैं इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, लाख के प्लेस में 1 आ गया, 1000 के प्लेस पे 23 आ गया, और 100 वाले प्लेस में 456 आ गया। क्लियर है। जैसे कि आपका देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 लाख। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 और 7000, यानी कि हमें 1000 में 2 प्लेस होता है खाली, लेकिन हमें एक ही नंबर दिया गया है 7। तो हमें जो 2 प्लेस खाली था, एक के जगह पर हम 0 लिखेंगे, दूसरे के नंबर पर हम 7 लिखेंगे। ठीक है, तो 07, और फिर है आपका 704। तो 700 लिख दिया, और यूनिट के प्लेस पे हमें कितना है, 4। टेंस का प्लेस खाली है तो वहाँ पर हम लिखेंगे 0। ठीक है, अगर सिर्फ 74 लिखिएगा तो वो 74 होगा, 704 वो नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसका ध्यान रखिए। इसीलिए मैंने बताया है कि टोटल 2 2 और 3 इस तरीके का ब्लॉक्स है, उसी को फिल करना है। एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन और समझाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। ये देखिए, पहले आपको पीछे से 3 ब्लॉक रखना है। ठीक है, लाख तक का नंबर लिखने के लिए बता रही हूँ। फिर आपको यहाँ से 2 ब्लॉक और रखना है, ये दोनों 1000 का ब्लॉक है। फिर लिखना है 2 ब्लॉक और रखना है, ये मैं लाख तक के नंबर लिखने के लिए आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में आता है 5 लाख, ठीक है, तो ये दोनों में से सिर्फ हम 5 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें 2 नंबर गिवन नहीं है। अगर 25 लाख होता तब यहाँ पर ये दोनों ब्लॉक फिल हो जाता। ठीक है, फिर रहता 6000। तो 1000 का हमारे पास 2 ब्लॉक है जो कि भरना जरूरी है, क्योंकि इसके पहले तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके पास बाद जो भी नंबर लिखा जाएगा उसका वैल्यू बन जाएगा।
तो अगर आपको 6000 लिखना है तो ये नंबर पे आपको 0 लिखना है, यहाँ पे आपको 6 लिखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 5,06,000 तो बन गया। अब इसके बाद मान लीजिए लिखना है आपको सिर्फ 7, ठीक है। 5,06,000 एंड 7, ठीक है। तो ये दोनों आपका 100 और टेंस दोनों क्या होगा, 0 जाएगा। सिर्फ यूनिट के प्लस पे आपका आएगा 7, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट 567 लगेंगे तो 567 पढ़ा जाएगा। ये 0 का प्लेस आपको फिल करना है, ठीक है। 100 का प्लेस अगर नहीं है तो वहाँ पर आपको 0 लिखना है। 10 का प्लेस अगर नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको 0 लिखना है। इसको आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कि जब भी आप लाख का नंबर लिखेंगे टोटल आपके पास 6 नंबर होना ही चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 लाख लिखने में 1 पे 5 जीरो होता है, यानी कि टोटल 6 डिजिट होता है। आप जब भी लाख का नंबर लिखें तो 6 डिजिट भी काउंट कर सकते हैं कि आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये भी एक ट्रिक है हमारे तरफ से, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। 50 लाख, तो हमने देखिए 50 लिख दिया है। 5,000 है तो हमें 05 लिखना पड़ेगा, ओनली 5 हम नहीं लिख सकते हैं। 5,000 एंड 50 है तो हमें 10 तक का गिवन है, 100 का नहीं गिवन है, तो वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो आई थिंक मैं समझ रही हूँ कि अब आप समझ रहे होंगे कि नंबर को कैसे लिखना है, ठीक है। फिगर में लिखना फिर भी आसान होता है, नंबर्स को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए फिर है 10 लाख, तो देखिए 10 का प्लेस तो फिल हो गया 2 नंबर से। फिर है 200, ठीक है ना, एंड 35, इसमें तो 1000 का प्लेस गिवन ही नहीं है, ये नंबर शायद गलत लिखा हुआ है। मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखिए ये है 10 लाख हमारा फिल हो गया। फिर है 200, तो 100 आ गया ना, यानी 1000 का प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 0 क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं। फिर है 200, ठीक है। अब हम लिखेंगे 235, ये है आपका सही नंबर। आप इसको देखिए, ये बना है आपका 10,235, ठीक है। आप अपने बुक से मैच कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर मिस प्रिंट हो, आप उस हिसाब से नंबर लिखिएगा, गलत नंबर मत लिखिएगा। ये नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ के बताइए। किसी बच्चे को अगर नंबर में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अगर उन्हें समझ आ रहा है, तो आप इस नंबर को पढ़ के बताइए कि ये फिगर में इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसको पढ़ेंगे 10,02,035, समझ रहे हैं। या ये तो मिस प्रिंट है या कुछ गलत तरीके से आंसर सामने आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं वो स्पेशल कैलकुलेटर देखते हैं, जिसको आज हम सीखेंगे मज़े मज़े में। देखिए हमारे कैलकुलेटर में क्या होता है, सारे डिजिट लिखे होते हैं 0 से लेके 9 तक के। ये एक ऐसा कैलकुलेटर है, थोड़ा फिगर और दिखाती हूँ। ये ऐसा कैलकुलेटर जिसमें सिर्फ 1000 का ही बटन है। कैसा बटन है, 1000 का। तो देखिए अब हमें क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द डाउटफुल 1000 ओनली हैज अ 100 buttons, how many times should be pressed to show। तो कहता है कि कुछ नंबर को अगर हमें शो करना है तो हमें ये बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला का आंसर इसने कर रखा है। कह रहा है कि हमें 3000, हमें कितना लाना है, हमें 3000 लाना है, ठीक है। तो 100 वाले बटन को हम कितनी बार दबाएंगे, तो यानी हमें 100 से डिवाइड कर देते हैं। 30 से 30 कट हो गया, यानी आंसर कितना निकल के आया, 3। तो बस हमें 3 टाइम्स इसको दबाना पड़ेगा। 3 बार दबाएंगे तो हमें 3000 मिल जाएंगे। क्लियर है, मजा आ रहा है करने में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 10,000 हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। 10,000 लिख लीजिए, उसमें 100 से डिवाइड कर, सॉरी 1000 से डिवाइड करिए, क्योंकि 1000 नंबर है इसके पास। तो 1000 से 1000 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 टाइम्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगी। पहले हम करते हैं, करने में मज़ा आ रहा है तो पहले कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3C देखिए फिगर में लिखा हुआ है, आपको न्यूमरल्स में लिखना पड़ेगा। तो यह है 53,000, तो 53,000 कैसे लिखेंगे हम, 53 और 1000 पे 30, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 1000 वाले बटन से, तो 3 0 से 3 0 कट गए, क्या बच गया आपके पास, तो यानी 53 टाइम्स करना पड़ेगा। तो अब समझ में आ रहा है, ईजी लग रहा है। चलिए अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, पहला आ गया, उस बी का आंसर 10 टाइम्स आ गया। ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन मिस प्रिंट होते हैं, बच्चे कितने कंफ्यूज होते हैं। मैंने भी अभी देखा जब आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ देखिए आंसर कितना है, 53,000। तो यहाँ ये 54 टाइम्स कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना, 53 टाइम्स ही आएगा ना, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा
3 टाइम्स। अगर मैं सिर्फ आपको आंसर शो कर देती तो आप भी गलत ही नोट कर लेते। अच्छा वो हमने पहले ही सॉल्यूशन कर लिया था। ये देखिए अब 90,000 है, तो उसको 1,000 से हम डिवाइड करेंगे तो 30 से 30 कट होगा, तो आंसर आ जाएगा 90 टाइम्स। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब कह रहा है कि 1 लाख है, उसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, इसके 30 और इसके 30 हटा दीजिए, जो भी यहाँ पर रिमेनिंग बचता है वो आपका आंसर में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अपोजिट में लिखा हुआ है, जैसे कि ये आपको दिया हुआ है और ये आपको लाना है। तो जब हम इधर वाला नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे तो इधर का नंबर मिल रहा था, इधर वाले को नंबर को उल्टा कर दीजिए तो इधर वाला नंबर में, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। ठीक है, ठीक है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। अब कह रहा है कि 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, तो 1 लाख में 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो काटिए तो कितना बचेगा 100, यानी कितने 1000 होते हैं, 100,000 होते हैं। अगर हमें पूछते कि कितने 100 होते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझ के और इस कैलकुलेटर से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कैलकुलेटर देखेंगे, इससे भी मज़ेदार। तो ठीक है, तब तक के लिए आप अपने प्रैक्टिस लगाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।